हम्म। ठीक है, विज्ञान कुंज में स्वागत है आप लोगों का। ठीक है, हम लोग अभी 10th क्लास पढ़ रहे हैं। ठीक है, 10th का बोर्ड एग्जाम है। बोर्ड एग्जाम 2022 में होगा, बहुत गारंटी है इस बात की, कोई दिक्कत नहीं है। 2022 में एग्जाम होगा, क्योंकि देखो वैक्सीन जिस तेजी से लग रहा है ना, लास्ट में आते आते तो क्या होगा, सबको वैक्सीन लग जाएगा। तो बोर्ड के बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि बोर्ड एग्जाम होगा। 10th क्लास खासकर मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, याद रखना कि पिछली बार नहीं हुआ है तो इस बार नहीं होगा, ऐसा कभी भी मत सोचना। और बोर्ड की प्रिपरेशन करो, बोर्ड इतना ज़्यादा टफ नहीं है। बात क्लियर है? तो आप यदि पढ़ रहे हैं आराम से, कोई टेंशन नहीं है। और बहुत ही ज़्यादा मतलब टेंशन लेके नहीं पढ़ना है। ठीक है, बहुत हर एक चीज़ को पढ़ना है, छोटी 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 चीज़ को अभी से, अभी ही टाइम है। आने वाले समय में दिवाली के बाद दिसंबर आ जाएगा, दिसंबर में ठंडी में आ जाएगी, मतलब समझ रहे हो, पढ़ाई लिखाई नहीं होगी। अभी जो 2-3 महीना है, यही 2-3 महीना है जो आपको पढ़ने के लिए समय है अच्छा खासा। घर पे हैं, कोई कहीं जाना नहीं है, स्कूल स्कूल के चक्कर में कम पढ़ो। नोट्स आपको प्रोवाइड की ही जा रही है, वीडियो आपको समझाया जा रहा है, न्यूमेरिकल आपको लगवा दिया जाएगा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों की गारंटी मेरी है। इस चैनल पे आपको तीनों चीज़ें मिल जाएंगी एक साथ, यानी साइंस का आपको कोई टेंशन ही नहीं है। बात समझा? ना कोई ट्यूशन लेने की जरूरत है, ना कोचिंग करने की जरूरत है, सब कुछ आपको यहीं ऑनलाइन फ्री में मिल रहा है। बात क्लियर है? तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग नेक्स्ट, ठीक है, अब हम लोग काम की बात कर लेते हैं। क्या था, चलो काम की बात पे आते हैं। ठीक है, तो हम लोग काम की बात पे आते हैं। तो काम की बात पे ये है कि हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, याद है? हाँ, हमें याद है, हम लोग पढ़े थे कहाँ तक, मुझे याद नहीं आ रहा। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ पूरा पढ़ लिए थे। हाँ, रो इक्वल टू आर ए बाई एल, यानी रेजिस्टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज मैंने बताया था, मैंने नेक्स्ट वीडियो में कहा था, अरे मतलब पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या लेके आऊँगा, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ देखो नाम से क्लियर है कि रेजिस्टेंस को जो कंबाइंड फॉर्म में कहीं कहीं यूज करते हैं तो उसको हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर में पढ़ते हैं। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, विच फर्स्ट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकंड इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो फर्स्टली वी गो थ्रू इट। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में लिखेंगे कि इन विच, सीरीज कॉम्बिनेशन इन विच, देखिए इसमें क्या होता है ना, मैं बना दे रहा हूं। अब हर रजिस्टर का अपना अपना एक एक टर्मिनल होगा। ये तो रजिस्टर का नाम हो गया R1, R2, R3, R4, या 3 ही लेके चलते हैं, 4 में ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहेगी, 3 लेके चलते हैं। इसका ये टर्मिनल होगा A, ये होगा आपका B, फिर ये होगा आपका C, ये होगा D, E, F। यानी ये R1 का AB, R2 का CD और R3 का EF, ये अलग अलग रजिस्टर्स थे, अलग अलग तीनों को हम लोग एक में ऐड कर दिए। तो देख रहे हो AB, CD, EF। बात क्लियर है? और ये सब किसके साथ कनेक्ट होता है, तो एक सेल के साथ, ये सब एक सेल के साथ कनेक्ट रहता है। तो सेल में हमारे पास ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। सेल में क्या होता है कि जो बड़ा वाला होता है वो पॉजिटिव होता है और जो छोटा वाला होता है नेगेटिव होता है। और मैंने इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन आपको बताई है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, और इलेक्ट्रिक करंट को दिखाते हैं आई से। बात समझ में आई? आई, ठीक। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है। और ये हमारे पास R1, R2, R3, ये सब लोग आपस में सीरीज में कनेक्ट हैं। तो ऐसे पढ़ सकते हैं या ऐसे बोल सकते हैं कि द फर्स्ट टर्मिनल ए क्या है, पहला टर्मिनल है किसका, ए जो है वो क्या है, पहला टर्मिनल है पहले रजिस्टर का। तो इसमें बोलेंगे कि द फर्स्ट टर्मिनल ऑफ फर्स्ट रजिस्टर, द फर्स्ट टर्मिनल ऑफ फर्स्ट रजिस्टर is connected with positive side of the battery, ठीक। and the last terminal of second register, या second register, second terminal of the last register, ये R3 है ना। तो देखो R3 का F वाला पार्ट जो है वो किससे कनेक्ट है, नेगेटिव से। और ये क्या था, E था। और ये हमारे पास C और D है R2 का। इसमें बोलेंगे कि सेकेंड टर्मिनल F क्या है, सेकेंड टर्मिनल है लास्ट वाले रजिस्टर का।
तो सेकंड टर्मिनल ऑफ द लास्ट रजिस्टर इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी, ये लिख दिए। फिर ऐसे लिख सकते हैं कि सेकंड टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट रजिस्टर इज कनेक्टेड विथ फर्स्ट टर्मिनल ऑफ द सेकंड रजिस्टर, यानी फर्स्ट टर्मिनल सेकंड रजिस्टर का फर्स्ट टर्मिनल क्या है, सी, फर्स्ट टर्मिनल ऑफ द सेकंड रजिस्टर, यानी कि इसमें बोलेंगे कि सेकंड टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट रजिस्टर इज कनेक्टेड विद द फर्स्ट टर्मिनल ऑफ द सेकंड रजिस्टर एंड द सेकंड टर्मिनल ऑफ द सेकंड रजिस्टर इज कनेक्टेड विद द फर्स्ट रजिस्टर ऑफ द फर्स्ट टर्मिनल ऑफ द थर्ड रजिस्टर। ये आपस में क्या होंगे, सीरीज में कनेक्ट होंगे। इसका एक छोटा सा एग्जांपल ये है कि जैसे मान लीजिए आप अपने स्कूल में हैं, स्कूल में सारे फ्रेंड्स हैं, सारे फ्रेंड्स के साथ आप क्या किए हैं, सर्कल बनाए हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के बड़ी सी सर्कल बनाए हैं या बड़ा सा एक लाइन बनाए हैं जिसमें आप एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। तो मैं एक टर्मिनल हूँ, मैं एक रजिस्टर हूँ, मेरा ये वाला फर्स्ट टर्मिनल है, ये वाला सेकंड टर्मिनल है। तो मेरा फर्स्ट टर्मिनल दूसरे वाले के सेकंड टर्मिनल के साथ अटैच होगा, उसका पहला वाला किसी और के साथ होगा, ऐसे ही करके ये सारे अटैच होंगे, ऐसे करके पकड़ के खड़े रहेंगे। बात क्लियर? तो ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन होती है। जिस सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि सारे टर्मिनल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। बात समझ में आई? एक के बाद एक जुड़ते हैं, बात समझ में आई? और फिर ये लास्ट में आके बैटरी से ऐड हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन का फिगर है। तो याद रखेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन का ये फिगर है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में कुछ बातें याद रखेंगे, जैसे पहला पॉइंट है द करंट आई इज सेम और कांस्टेंट इन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, यानी इस टाइप के कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि करंट सेम होता है। जैसे यहां से आपका 5 एम्पियर करंट निकल रहा है, तो ये सारे सर्किट में 5 एम्पियर करंट ही क्या करेगा, प्रोवाइड कराएगा। 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर जो भी एक निकलेगा। यदि 50-50 एम्पियर की करंट इसमें से निकल रही है तो ये सारे सीरीज में 50 एम्पियर की ही करंट को क्या करेगी, प्रोवाइड कराएगी। बात क्लियर है? यानी कि करंट क्या होता है, सेम होता है। किसमें? सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, इसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगा लास्ट में कि कैसे याद रखना है इस चीज को। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हमेशा क्या होता है, सेम होता है। इस चीज को हमेशा याद रखेंगे। अच्छा, ये R1 है, R2 है, R3 है, ये तीनों रजिस्टर है। ठीक है, इसकी जगह पे आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे आप R1 की जगह पे एक बल्ब ले लीजिए, ठीक, R2 की जगह पे एक फैन ले लीजिए, R3 की जगह पे आप एक कूलर ले लीजिए। ठीक है, फैन हो गया, बल्ब हो गया, और एक ये तो एलईडी हो गई, ये वाली बल्ब हो गई, ऐसे भी ले सकते हैं। तो बल्ब में अलग वोल्ट की जरूरत पड़ेगी, V, ये अलग। इसका मतलब इसका जो वोल्टेज होता है ना वो वेरिएंट होता है। अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। ये बात तो क्लियर है? जैसे बल्ब के लिए अलग वोल्ट की जरूरत पड़ती है, फैन के लिए अलग, मोबाइल चार्जिंग के लिए अलग, कूलर के लिए ज़्यादा, एसी के लिए सबसे ज़्यादा, टेलीविज़न के लिए सबसे कम, उसके बाद आपका फ्रिज है, फ्रिज के लिए भी नॉर्मल। बात समझ में आई? तो सबके लिए अलग अलग वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है सबका। तो यहाँ पे R1 था तो R1 के लिए V1 वोल्टेज लग रहा है, R2 के लिए V2 लग रहा है, R3 के लिए V3 लग रहा है। बात समझ में आ गई? तो अलग अलग सबके लिए क्या लगेगा, वोल्टेज लगेगा। तो यहाँ, और हाँ, यहाँ पे हम लोग एक और बात लिख सकते हैं कि द सम ऑफ इंडिविजुअल, यहाँ पे इंडिविजुअल वर्ड लिख देंगे, द सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेज इज कैपिटल V। यानी कि अलग अलग वोल्टेज का, ये इंडिविजुअल्स, ये जो है ना अलग अलग वोल्टेज है, ये इंडिविजुअल भी है। यदि एक वोल्टेज की बात हो रही है तो वो इंडिविजुअल कहलाता है। तो V1, V2, V3 इन सबको जब ऐड करेंगे तो ये कैपिटल V के बराबर होगा। ये भी स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को तो हमारे पास एक रिएक्शन हो सकता है या इसका फॉर्मूला हो सकता है कि कैपिटल V इज इक्वल टू V1, V2, V3। बात समझ में आई? कि हम लोग ये लिख सकते हैं कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, आराम से लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। और हमारे पास ये R1, R2, R3 अलग से दिया ही हुआ है, तो रजिस्टर हमारे पास क्या होगा, R1, R2, R3, ये तीन रजिस्टर हमारे पास अलग से दिया हुआ। और करंट हमारे पास क्या दिया है, I इज द इलेक्ट्रिक करंट, जो कि सेम है, विच इज सेम इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। बात समझ? ये तो सिर्फ फिगर है। इसके बाद अब इसका एक्सप्लेनेशन या फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं।
करंट सेम होता है, ये चीज याद रखिएगा। वोल्टेज डिफरेंट डिफरेंट होता है, ये भी याद रखना है कि वोल्टेज, सारे वोल्टेज यानी सारे इंडिविजुअल वोल्टेज का जो सम होता है वो कैपिटल वी के बराबर होता है। इसमें 3 रेजिस्टर्स होते हैं भाई, रेजिस्टर्स हमेशा अलग अलग लगेंगे, और इसमें करंट की वैल्यू हमेशा सेम होती है। अब यहाँ पे हम लोग इसका रिएक्शन करते हैं, कैसे करेंगे? सबसे पहले V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, फिर यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? V इक्वल टू आई आर। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि V इक्वल टू आई आर, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जब अब इसी फॉर्मूले के हेल्प से क्या करते हैं कि V की जगह पे V है ना, V इक्वल टू आई आर है हमारे पास, और हमारे पास पहला इक्वेशन है ये, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 की हेल्प से क्या करते हैं कि कैपिटल V इक्वल टू V1 V2 V3। कैपिटल V की वैल्यू क्या है? आई आर, यहाँ पे लिख देते हैं आई आर इज इक्वल टू V1 की वैल्यू क्या होगी? I तो सेम होगी, R1 अलग होगा, यानी V1 किसका वोल्टेज है? R1 का, प्लस I2 की जगह पे, अरे V2 की जगह पे IR2 प्लस IR3। V1 की जगह पे IR1, V2 की जगह पे IR2, V3 की जगह पे IR3, और कैपिटल V की जगह पे IR, जो कि ओम्स लॉ हमें बताता है। क्लियर है? अब क्या करते हैं ना कि इसमें से ये जो इधर के मतलब हमारे पास मेरे साइड से राइट हैंड साइड वाला जो इक्वेशन है उसमें से I हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि I हमारे पास कॉमन टर्म में आया है। तो यदि हम I कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर हमारा IR था, यहाँ पे I कॉमन ले लिए, ब्रैकेट के अंदर बचता है R1 R2 R3। अब I से I क्या के अंदर कर देते हैं कैंसिल, हमारे पास लास्ट में एक इक्वेशन बच जाता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इन तीनों रेजिस्टेंस का जो सम है, यानी इन तीनों R1 R2 R3 का जो सम है वो हमारे पास क्या देता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या देता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। इक्विवेलेंट मतलब होता है कि सबको इक्वल करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है उसको इक्विवेलेंट कहते हैं। तो ये इन तीनों को मिलाने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आई है, इन तीनों को यदि ऐड कर देते हैं तो ये उसके बराबर होगी। क्लियर है? यानी कैपिटल R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। बात क्लियर है? यही हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग इस तरीके से प्रूव करते हैं ओम्स लॉ की हेल्प से। R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। बात समझ में आई? ये फिगर समझ में आया? फिगर में दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी कि इसमें वोल्टेज हमेशा अलग अलग होता है, यानी अलग अलग रजिस्टर के लिए अलग अलग वोल्टेज होता है। उसके बाद इसमें I जो करंट होती है वो पूरे सर्किट में I करंट सेम होती है, यानी कि सेम अमाउंट में करंट का फ्लो होता है। उसके बाद जब हम लोग यहाँ से किए तो इन तीनों वोल्टेज को मिलाने के बाद हमारे पास एक वोल्टेज आता है, अलग अलग इंडिविजुअल वोल्टेज को ऐड करके। उसके बाद हम लोग V इक्वल टू आई आर बहुत पहले से जानते हैं, ओम्स लॉ में हमने पढ़ा है कि V इक्वल टू आई आर होता है, तो V की जगह पे आई आर की वैल्यू रखती है। उसके बाद V1 की जगह पे IR1, V2 की जगह पे IR2 क्योंकि I सेम है, और V3 की जगह पे IR3। I दोनों में से कॉमन ले लिए, कॉमन लेने के बाद काट दिए, काटने के बाद मतलब कैंसिल आउट करने के बाद R यहाँ बच गया और यहाँ पे ये वाला टर्म बच गया R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर है? ये सीरीज कॉम्बिनेशन का एक अपना फॉर्मूला भी है और एक अपना एक्सप्लेनेशन भी है। और इसका जो रिटर्न फॉर्म में जो मैंने अभी बताया था कि फर्स्ट टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट रजिस्टर इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी एंड सेकंड टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट रजिस्टर इज कनेक्टेड विद द first terminal of the second resistance and second terminal of the second resistance is connected with the first terminal of the third resistance। ये जो पूरा मैंने बताया ये आपके नोट्स में लिखा हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा, समझिएगा, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन का पूरा है। अब हम लोग को पैरेलल कॉम्बिनेशन देखना है, तो नेक्स्ट हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होता है और क्या होता है। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है कि दूसरा हमारा टाइप होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब पैरेलल का मतलब आप नाम हमेशा से सुने हुए आ रहे हैं कि पैरेलल मतलब क्या होता है कि एक ऐसे ऐसे होता है, एक ऊपर एक नीचे फिर नीचे फिर नीचे फिर नीचे फिर नीचे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। बात समझ में आई? तो सबसे पहले इसका एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं।
ये हमारा एक बैटरी के साथ क्या है, कनेक्ट है, पॉजिटिव और नेगेटिव। बैटरी में दो टर्मिनल्स होते हैं, ये आपका हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। अब एक बात ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो आई करंट यहाँ पे ट्रेवल हो रही है, तो आई करंट जब यहाँ पे पहुंचेगी, यहाँ पे आने के बाद, इस पॉइंट पे आने के बाद इसको तीन रास्ते दिखाई देंगे, एक ये वाला वायर, एक ये वायर, एक ये वायर। तो ये क्या होगा, ये जो आई करंट यहाँ से आ रही है ये बट जाएगी। बात समझ में आई? यानी ये तीनों अलग अलग जगह पे जाएगी। जैसे इस वाले में आएगी I1, इस वाले में I2, इस वाले में I3। क्योंकि पता नहीं ना कि कौन कौन सा डिवाइस लगा हुआ है, ज़्यादा वाला होगा तो ज़्यादा वाले में ज़्यादा जाएगी, कम वाले में कम जाएगी। बात समझ में आया? तो इस तरीके से ये अरेंज करके यहाँ पहले से ही बनाया गया है। यहाँ पे आएगी, तीन रास्ता हो जाएगा, तीनों रास्ते में से ये अलग अलग तीनों जगह बढ़ जाएगी। ठीक है, मान लीजिए आपका फ्रेंड्स ग्रुप, नहीं फ्रेंड्स ग्रुप बोली मरी, मान लीजिए आप लोग पुलिस में हो जाते हैं, क्राइम ब्रांच में। ठीक है, आप लोग 10 टीम है आपकी पुलिस की, आप लोग एक चोर के पीछे भाग रहे हैं, और मतलब 2-3 चोर हैं अलग अलग। अब वो लोग एक ऐसे चौराहे पे पहुंचे कि जहाँ पर 3 रास्ते हैं, एक रास्ते पे आप लोग थे, 3 रास्ते, वो तीनों लोग तीनों डायरेक्शन में चले गए। ठीक, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होगा उसके पीछे बॉस जाएगा, बॉस के साथ 2 लोग जाएंगे, फिर जो नॉर्मल होंगे उनके साथ नॉर्मल वाले जाएंगे, जो सबसे ज़्यादा नॉर्मल उसके पीछे एक आदमी भागेगा। क्लियर? तो तीनों रास्ते पे जाने के बाद ये पूरी की पूरी पुलिस की टीम क्या होगी, बट जाएगी। उसी तरीके से ये जो आई करंट है ये भी यहाँ पर आने के बाद, इस पॉइंट पे आने के बाद तीनों जगह से बढ़ जाएगी, यानी अलग अलग हो जाएगी। बात क्लियर है? उसके बाद ये R1 R2 R3, यानी यहाँ पर करंट भी सेम नहीं होता है और रेजिस्टेंस तो वैसे भी सेम नहीं होता है, ना तो सीरीज में ना तो कॉम्बिनेशन में। यहाँ पर क्या सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है, यानी कि इस पूरे सिस्टम को जो वोल्ट अप्लाई किया जाता है वो वोल्टेज से, मान लीजिए कि 50 वोल्ट हमने इसको पूरा अप्लाई कर दिया। ठीक है, यूज कितना हो रहा है वो एक अलग मैटर है, लेकिन इस पूरे सिस्टम में वोल्टेज एक बार में अप्लाई कर दिया जाता है, वो बाकी आगे जाके बढ़ जाए उसका हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन वोल्टेज एक ही अप्लाई किया जाता है। यानी 50 वोल्ट का यहाँ पे पावर लगा दिए, उसके बाद ये सारा का सारा जो काम है, जैसे हमारे घर में 240 वोल्ट की सप्लाई होती है, 240 वोल्ट की सप्लाई। अब 240 वोल्ट की सप्लाई होती है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे घर का हर एक डिवाइस क्या है, 240 वोल्ट का है। भाई अपने अपने हिसाब से यूज होता है, अपने अपने हिसाब से सब लोग बने हुए हैं, बल्ब में कम है, फ्रिज में ज़्यादा है। बात समझ में आया ना, कि वोल्टेज एक पावर सप्लाई यूज किया जाता है, उसके बाद सारे रेजिस्टर्स में अपने आप वो ट्रांसफर हो जाता है। इसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं कि सबसे पहला पॉइंट, वोल्टेज बी द सेम और कांस्टेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। वोल्टेज क्या होती है कि सेम होती है और कांस्टेंट होती है, किसमें, हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या होती है, सेम होती है। बात समझ में आई? करंट क्या होती है, करंट डिफरेंट होती है। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि इंडिविजुअल करंट्स जो होती है, जैसे ये इंडिविजुअल करंट्स हैं, यहाँ पे आने के बाद I1, I2 और I3। अब ये तीनों करंट जब यहाँ पहुंचेंगे तो फिर सब तीनों ऐड होके आई हो जाएंगी, वापस आते टाइम सारी करंट्स आई हो जाएंगी। जैसे पुलिस वाले बांटे थे पूरा, और बांटे बाद दीदी वो लोग एक आगे वाले रास्ते मिलते तो सब लोग फिर से साथ में अपने पुलिस स्टेशन में आ जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि द सम ऑफ इंडिविजुअल करंट्स I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। द सम ऑफ इंडिविजुअल करंट्स इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट करंट। क्लियर है? अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब यहां पे फिर से अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि V इक्वल टू IR आपने पढ़ा हुआ है, और V इक्वल टू IR के थ्रू हम एक और फॉर्मूला पढ़े थे, I इक्वल टू V अपॉन में R। जब वो फॉर्मूला मैं पढ़ा रहा था ओम्स लॉ में, तो मैंने वहां पे कहा था कि ये तीनों फॉर्मूला याद कीजिएगा। ठीक है, V इक्वल टू IR, I इक्वल टू V अपॉन में R और R इक्वल टू V अपॉन में I। ये 3 फॉर्मूला मैंने वहां पे लिखवाया हुआ है, उसको याद कीजिएगा। सेम ही है, मतलब कि बस खाली चेंज करना होता है। तो I इक्वल टू V अपॉन में R, ये इक्वेशन सबको मालूम चल गया। अब यहाँ पर जो I की वैल्यू है, ये I की वैल्यू है ना, तो इस यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेशन 1। अब यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 के थ्रू देखते हैं क्या होता है। मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारा क्या है, ये वाला इक्वेशन हमारा 1 है। तो I की जगह पे क्या रखेंगे, V अपॉन में R। तो I की जगह पे V अपॉन में R मैंने पुट कर दिया। अब I1 की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, V अपॉन में R1
प्लस वी अपॉन में R2 प्लस वी अपॉन में R3। I1 की वैल्यू हुए वी अपॉन में R1, I2 की वैल्यू वी अपॉन में R2, R3 की वैल्यू वी अपॉन में R3। अब यहाँ पे V1 V2 V3 क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज क्या होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम होती है या कांस्टेंट होती है, इसीलिए वोल्टेज वहां पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब इस पूरे इक्वेशन से यानी राइट हैंड साइड से v कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद क्या होगा, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या, जब v से v कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन में r इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। बात क्लियर है? एक मिनट देख लूं, नीचे दिख रहा है एक मिनट। ठीक ठीक, देखिए ये साफ साफ आपको दिख रहा है कि 1 अपॉन में R इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। समझ में आया? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये फॉर्मूला होता है जो कि रेसिप्रोकल टर्म में होता है, यानी 1/, के फॉर्म में होता है। 1/r किससे निकाले हैं? ऐसे हाइपोथेटिकली नहीं बोल देंगे, ये हम लोगों ने निकाला है क्योंकि यहाँ पर I1 था तो I की वैल्यू v अपॉन में R होती है, I1 की वैल्यू v अपॉन में R1 होती है। मैंने उस हिसाब से निकाला हम लोगों ने। यहाँ से v कॉमन लिए थे तो ये v था, दोनों साइड LHS और RHS दोनों साइड v कॉमन था, कैंसिल आउट किए हैं, तब हमारे पास ये फॉर्मूला आया है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का अपना फॉर्मूला है, वो वाला सीरीज कॉम्बिनेशन का अपना फॉर्मूला था। ये चीज याद रखिएगा कि फिगर कैसे होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, देखना सारे। अब यहाँ पर क्या होता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के कुछ डिसएडवांटेज है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि यदि कोई एक डिवाइस खराब हो गई, ठीक है, यहाँ मान लीजिए मैं सीरीज कॉम्बिनेशन बना दे रहा हूँ, मान लीजिए ये वाली डिवाइस इसमें से खराब हो गई। अब जैसे ही ये वाली खराब हो गई तो ये यहाँ से ही कनेक्शन टूट जाएगा, इसका ब्लास्ट कर गई है, तो ये दोनों वर्क करेंगे क्या? पॉसिबल ही नहीं है, वर्क नहीं करेंगे। अब जैसे हमारे पास एक पूरी सीरीज बनी हुई है, हाथ पकड़े हम लोग ने, एक बंदा यदि भाग जाता है और सबका अपना अपना पोजीशन है, कोई अपने पोजीशन से हिल नहीं सकता है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ से यदि ये खराब होगा तो ये ऑटोमेटिक आके यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं पॉसिबल। ठीक है, और यदि हमारी सीरीज, तो यदि वो बीच में छोड़ देता है तो ये लंबी सी सीरीज जो 100-200 बच्चे लोग थे तो उसमें से टूट जाएंगे ना, वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो एक के खराब होने की वजह से पूरा का पूरा सिस्टम क्या होता है, पूरा का पूरा सर्किट क्लोज हो जाता है, वो काम करना बंद कर देता है। बात क्लियर है? तो जब एक सर्किट पूरा का पूरा काम करना बंद कर देगा तो इसका मतलब कि पूरा सर्किट ही खराब हो गई, तो इसका एक डिसएडवांटेज है। बात समझ में आ रहा है? उसके और सेम करंट होने की वजह से भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, कि हो सकता है कि किसी डिवाइस को उतनी ज़्यादा ज़रूरत हो करंट की जितना उसको मिल ना रहा हो, क्योंकि सेम ही करंट प्रोवाइड हो रहा है हर जगह। तो ये भी एक उसके डिसएडवांटेज और ड्रॉबैक्स हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता। यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये खराब हुआ तो यहाँ से कनेक्शन टूटेगा और यहाँ से कनेक्शन टूटेगा, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। खत्म होने के बाद भी ये करंट जो है, यानी ये दोनों जो डिवाइस है, ये दोनों डिवाइस प्रॉपर वर्क में रहेंगे, क्योंकि देखिए ये करंट फिर दो भागों में बढ़ जाएगी, I1 I2। ये दोनों डिवाइस अक्सर क्या करेंगे, वो हमेशा काम करते रहेंगे। तो इसीलिए ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये ड्रॉबैक हमको देखने को नहीं मिलता है, जो कि हमें सीरीज कॉम्बिनेशन में देखने को मिल रहा था। अब आप लोग को याद रखना है ये दोनों टर्म की कैसे, मतलब क्या क्या सेम होता है और क्या क्या कांस्टेंट, क्योंकि उसी बेसिस पे हम लोग आगे का फॉर्मूला डिफाइन कर सकते हैं। तो याद करने का एक छोटा सा ट्रिक ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल वाले में देख रहे हैं, सीरीज वाले में R आता है, ठीक, इसमें L कहीं नहीं आता है। तो जब L नहीं आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो सीरीज वाले में करंट और पैरेलल वाले में वोल्टेज। इसमें देखिए L आ रहा है, पैरेलल में भी L आ रहा है, तो दोनों में जो अब वोल्टेज और करंट हम लोग को तो याद ही रहेगा कि वोल्टेज या तो करंट, दोनों में से कोई एक फैक्टर होगा। तो इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ऊपर नीचे होता है। तो हमेशा याद रखेंगे पैरेलल में L होता है और वोल्टेज में भी L होता है, इसीलिए पैरेलल में वोल्टेज जो होगा वो सेम होगा। क्लियर है? और सीरीज में करंट सेम होगा, क्योंकि जब हमें ये याद आ जाएगा, ये तो छोटा सा ट्रिक है, वैसे याद रखना है कि वैसे इससे भी याद रख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर करंट आती है तो करंट तो बढ़ जाती है, तो करंट तो हमारा सेम होना नहीं चाहिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक पॉइंट पे आने के बाद करंट क्या होती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ तो ऐसे ही क्लियर हो गया कि इसमें करंट नहीं सेम होगा, तो सेम क्या होगा, फिर बचा क्या, वोल्टेज सेम होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन देखेंगे कि यार ये तो पूरा एक लाइन में ही लगा हुआ है, तो यहाँ पर करंट बटने का कोई मतलब ही नहीं है।
तो करंट यहाँ पर हमेशा क्या होगी, सेम होगी। इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। तो याद करना ये आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड और इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है कि कैसे आप इसको करते हैं। इसका हर एक टॉपिक का पूरा नोट्स आपके टेलीग्राम चैनल पे है, और विज्ञान कुंज के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है। आप चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे, पहला ही चैनल है, एक ही है, आपको तुरंत मिल जाएगा। और बस स्पेलिंग सही लिखना है, स्पेलिंग जो यूट्यूब चैनल का है वही है, VIGYAN, विज्ञान कुंज, KUNJ। विज्ञान कुंज का मतलब ये होता है कि विज्ञान मतलब तो जानते हैं सब लोग कि साइंस होता है, कुंज मतलब एक समूह होता है, यानी जिसमें विज्ञान का पूरा एक समूह हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिर आपका मैकेनिज्म है, ग्रेविटेशन है। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ साइंस इन, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ फिजिक्स इन विच इन साइंस। बात समझ में आया? तो विज्ञान कुंज आप टेलीग्राम पे देख लीजिए, टेलीग्राम पे आपको लिखा है, नोट्स मिल जाएगा। आप उसको नोट्स को लेके अपनी कॉपी में खुद से लिखिएगा, ये आपका काम है। मैं घर आके चेक नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई स्कूल का टीचर नहीं हूँ जो अरे लाओ चेक करें तुम्हारा नंबर दें, ऐसा तो कुछ है नहीं। आप अपने लिए कीजिएगा, अपने लिए पढ़ाई कीजिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ गई? तो सारा नोट्स आपको मिल जाएगा, और पढ़ाई लिखाई करते रहिए। बोर्ड एग्जाम होगा इस बार, ये एकदम कंफर्म है, इसके लिए कोई ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं कि नहीं होगा, हो सकता है प्रमोट हो जाए हम, ये सब ख्याली बुलाओ निकाल दीजिए दिमाग से। बात क्लियर है? इस चीज़ को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाकी हाँ, एक बात और कि कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी पॉइंट में, कोई भी, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया कीजिए कि सर इस वाले में प्रॉब्लम है, सर नोट्स में प्रॉब्लम है, वीडियो में प्रॉब्लम है, आवाज़ में प्रॉब्लम है, या लाइटिंग की में कोई प्रॉब्लम है। तो आप लोग जब बताएंगे तब ना हम लोग अपने गलतियों पे काम करेंगे कि क्या चीज़ें गलती हो रही हैं, समझाने में कहीं दिक्कत आ रही है कि ज़्यादा समझाना है कि कम समझाना है, स्पीड में चलना है। बात समझ में आ रही है? ये कुछ रिटर्न में कुछ दिक्कत हो रही है कि हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है? ऐसा यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, या कोई डाउट हो क्वेश्चन में वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है? आप लोग फ्री हैं, ये आप ही का चैनल है, आप लोग आराम से एंजॉय कीजिए इसको, ठीक है? शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ कि भाई उन लोग भी पढ़ लें। बस में आया, बाय।